2025 में शारदीय नवरात्रि 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगे, जिस दिन महानवमी का पर्व होगा और व्रत का पारण किया जाएगा। माताजी का पाटा चौकी उठाने का काम महानवमी यानी 1 अक्टूबर 2025 को या विजयादशमी के दिन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा, क्योंकि नवरात्र का अंतिम दिन ही माता के विसर्जन का होता है। नवरात्रि 2025 की तिथियां: 1. शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर 2025। 2. महानवमी 1 अक्टूबर 2025 और 3. नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी के साथ। पाटा चौकी उठाने का दिन: आप 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी के दिन या 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी पर माता का पाटा चौकी उठा सकते हैं। यह विसर्जन का दिन होता है। ये 10 दिनों के नवरात्रि होंगे, जो मां दुर्गा को विशेष फलदायी माने जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025 को है। इस दिन हवन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से शाम 6:06 बजे तक रहेगा। नवरात्रि में कन्या पूजन कब करें 2025 में? वहीं इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी नवमी 2025 डेट का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग नवमी तिथि मनाते हैं वे इस दिन कन्या पूजन व हवन कर सकते हैं। का शुभ मुहूर्त क्या है? नवरात्रि 2025 महाअष्टमी व महानवमी का व्रत एक साथ 30 सितंबर मंगलवार को होगा। दुर्गा पाठ का पूजन एवं हवन 1 अक्टूबर की दोपहर 2:37 बजे तक होगा। पूर्ण नवरात्र का व्रत रखने वाले लोग पारणा 2 अक्टूबर गुरुवार को करेंगे। मां भगवती की प्रतिमा का विसर्जन भी 2 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। शास्त्रीय नियम के अनुसार नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर आखिरी तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। यानी पहले नवरात्रि से लेकर अगले 9 दिनों तक आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, या फिर अष्टमी तिथि या नवमी तिथि के दिन आप 9 कन्याओं को भोजन कराकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 2025 की शारदीय नवरात्रि में कन्याओं को भोजन में हलवा, पूरी, काले चने और खीर खिलाई जानी चाहिए, जबकि उपहार में श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खिलौने, मिठाई और दक्षिणा दे सकते हैं। उपहार बच्चों की उम्र और पसंद के अनुसार होने चाहिए और इनमें काले रंग की वस्तुएं शामिल नहीं करनी चाहिए। भोजन में क्या परोसें? 1. सात्विक भोजन: कन्याओं को घर का बना हुआ सात्विक भोजन परोसना चाहिए, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी या खट्टी चीजें शामिल न हों। 2. मुख्य प्रसाद: हलवा, काले चने का प्रसाद, पूरी और खीर मुख्य रूप से परोसें। और 3. अन्य व्यंजन: आप अपनी श्रद्धा अनुसार सात्विक सब्जी और फल भी थाली में शामिल कर सकते हैं। भेंट में क्या दें? 1. श्रृंगार सामग्री: बिंदी, मेहंदी, कंगन, चुनरी आदि दें। 2. वस्त्र: बच्चियों के लिए वस्त्र एक अच्छा उपहार है। 3. खिलौने: उनकी उम्र के अनुसार खिलौने भी दे सकते हैं। 4. मिठाई: बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। 5. दक्षिणा: दक्षिणा के रूप में आप कुछ नकदी या सिक्के दे सकते हैं। और 6. किताबें और कला सामग्री: उम्र के अनुसार किताबें, स्केच पेन, रंगीन पेंसिल, डूडल बुक या DIY आर्ट किट जैसी रचनात्मक चीजें दे सकते हैं। बंद कर दे। क्या न दें? 1. तामसिक वस्तुएं: भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, अंडा या बासी भोजन न परोसें। 2. काली चीजें: शास्त्रों के अनुसार काले रंग की वस्तुएं जैसे काले कपड़े या रुमाल उपहार में नहीं देने चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और 3. बासी या पैकेटबंद चीजें: बासी या पैकेटबंद वस्तुएं देने से बचें। कन्या पूजन करने के लिए नवरात्रि के दौरान 2 से 10 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके पैर धोकर आसन पर बिठाएं, फिर रोली, अक्षत और कलावा अर्पित करें। उन्हें हलवा, पूरी, चना और नारियल का भोग लगाएं। इसके बाद चुनरी, चूड़ियां और दक्षिणा जैसे उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। कन्या पूजन की विधि: 1. स्वागत: नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर आकर कन्याओं का फूलमालाओं से स्वागत करें। 2. आसन और चरण धोना: कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें। दूध और पानी मिलाकर उनके पैर धोएं और फिर तौलिए से पोंछें।
3. श्रृंगार और तिलक। कन्याओं को लाल कुमकुम, रोली, अक्षत और कलावा, रक्षासूत्र बांधें। आप उन्हें माला और फूल भी पहना सकते हैं। 4. भोग और भोजन। माता दुर्गा का ध्यान करते हुए कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं और प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग न हो। 5. उपहार और दक्षिणा। भोजन के बाद कन्याओं को उपहार के रूप में चुनरी, चूड़ियां, नए कपड़े या अन्य शगुन की चीजें दें। अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी दें। और 6. आशीर्वाद और विदाई। कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और फिर उन्हें खुशी खुशी विदा करें। अन्य महत्वपूर्ण बातें। 1. बटुक भैरव। कन्या पूजन के साथ एक बालक बटुक भैरव को भी भोजन कराना चाहिए। 2. उपहार। कन्याओं को उपहार के रूप में कांच, नुकीली चीजें, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन और काले रंग की चीजें नहीं देनी चाहिए। 3. प्रसाद। घर में बनाए गए प्रसाद का पहले माता रानी को भोग लगाना चाहिए। और 4. धार्मिक महत्व। कन्याएं देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए कन्या पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। यूं तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। नवरात्रि के जवारे नवमी तिथि के बाद आने वाली दशमी तिथि यानी विजयदशमी या दशहरा के दिन तोड़े या विसर्जित किए जाते हैं। जवारों को नदी, तालाब या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन नवरात्रि के संपन्न होने का प्रतीक है। 1. कौन से नवरात्रि। जवारे बोने और विसर्जन करने की परंपरा चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों में होती है। 2. विसर्जन का समय। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को जवारों का विसर्जन किया जाता है। 3. विसर्जन की विधि। पूजा के बाद कलश और जवारों के साथ विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में इन्हें प्रवाहित कर दें या विसर्जित कर दें। 1. शुभ मुहूर्त। विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, जो दशमी तिथि के अनुसार तय किया जाता है। 2. वैकल्पिक उपयोग। कुछ लोग जवारों को पस में रख लेते हैं, जिससे कारोबार में वृद्धि और धन लाभ होता है, लेकिन मुख्य विसर्जन ही किया जाता है। व्रत का पारण कब है। नवरात्रि 2025 महाअष्टमी व महानवमी का व्रत एक साथ 30 सितंबर मंगलवार को होगा। दुर्गा पाठ का पूजन एवं हवन 1 अक्टूबर की दोपहर 2:37 बजे तक होगा। पूर्ण नवरात्र का व्रत रखने वाले लोग पारणा 2 अक्टूबर गुरुवार को करेंगे। 2025 में नवरात्रि कलश विसर्जन कब है। दुर्गा विसर्जन 2025 का शुभ मुहूर्त उदया तिथि में 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। साथ ही विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर 2025 को सुबहकार 6:32 से लेकर सुबह 8:54 बजे दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा।